हे पांडवों, मेरी धर्म भूमि के उत्तराधिकारियों, जब युग धर्म बदलता है तो उस धर्म की रक्षा के नियम भी बदलने चाहिए, तभी वह वास्तविक अर्थों में प्रजा पालन कहलाता है। त्रेता युग में रामचंद्र के रूप में मैंने सत्यवाक परिपालन किया था। उस काल में मन, वचन और कर्म, इन तीनों का एक होना ही परम धर्म था। मन में एक भी अपवित्र विचार का आना घोर अपराध और आत्मा का पतन माना जाता था। किंतु मैं जानता हूं कि कालचक्र के साथ मनुष्य अपना धैर्य और स्थिरता खो रहा है। वो पंचेंद्रियों के मायाजाल में फंस रहा है। इसीलिए आने वाले कलयुग की दुर्दशा को देखते हुए एक महाद्रष्टा के रूप में मैं तुम्हें ये अभय सहूलियत प्रदान कर रहा हूं। पहला, अंतरंग मलिनता, आचरण शुद्धि। आज के इस कलयुग में मनुष्य का मन अत्यंत चंचल है। वो कई दिशाओं में दौड़ता है और कई विकृत भावनाओं को जन्म देता है। परंतु भयभीत न हो। तुम्हारे चित्त में कितने ही कलुषित विचार क्यों न आए, जब तक तुम उन्हें कर्म आचरण के रूप में नहीं बदलते, तब तक तुम निर्दोष हो। ये कलयुग के लिए मेरा दिया हुआ विधान है। यदि तुम अपने मन के युद्ध में हार भी जाओ, किंतु अपने व्यवहार में धर्म की रक्षा करो, तो तुम विजेता ही कहलाओगे। एक लघु निवेदन, इस दिव्य संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दूसरा, सत्संकल्प को अग्र प्राथमिकता। मेरी इस नीति में एक और अद्भुत मोड़ है। बुरे विचारों के लिए जहां कोई दंड नहीं है, वहीं यदि तुम मन में कोई अच्छा कार्य करने का संकल्प लेते हो और किन्हीं कारणों से उसे पूरा नहीं कर पाते, तब भी केवल उस शुभ विचार मात्र के लिए मैं तुम्हें पुण्य फल प्रदान करूंगा। यदि तुम्हारे भीतर लोगों का भला करने की सोच भी है, तो वो साकार न होने पर भी तुम्हारे आध्यात्मिक खाते में पुण्य जुड़ जाएगा। तीसरा, सामाजिक उत्तरदायित्व ही परम लक्ष्य। मैं तुम्हें केवल एक ही रहस्य सिखाता हूं। तुम्हारे भीतर चाहे अशांति के कितने ही बादल क्यों न छाए हों, यदि तुम समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का धर्म पूर्वक निर्वहन करते हो, तो तुम मेरी कृपा के पात्र हो। मन में उठने वाली मलिनता से घबरा कर भागो मत। उस मलिनता को अपने कर्मों में प्रवाहित होने से रोकना ही तुम्हारी वास्तविक विजय है। उपसंहार, हे जनमानस, मन में उत्पन्न होने वाली हलचल से निराश न हो। विचार शायद तुम्हारे नियंत्रण में न हो, लेकिन तुम्हारा आचरण तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम अंतर्मन के युद्ध में थक भी जाओ, तो भी बाह्य जगत में धर्म को विजयी बनाओ। यही इस कलयुग के भवसागर से तरने का परम रहस्य है।